So we have basically target to study about the Hall effect. So we are going to study about that, and during the whole section we are studying basically about the transport phenomena. ध्यान रखना है आपको, यूनिट नंबर 1 was related with the atomic behavior and energy bands. Unit 1 was related with that, and then in the unit number 2 we are working with the transport phenomena. So as we are talking about the transport phenomena, the very first important part is here. We must know that if suppose charge carriers are moving from one point to another point, so what are the factors? कौन कौन से वो factors हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं? अच्छा, जो फैक्टर्स चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं उस फिनोमिना को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जब चार्ज अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो हम उसको डिफ्यूजन फिनोमिना बोलते हैं। ये दो बातें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट व्हेन चार्ज मूव्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से अगर चार्ज आपका मूव करता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, देन इट कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट। और जब इटसेल्फ मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक जो देखने में मिलता है सबसे पहले ड्रिफ्ट ही मिलता है। एक कंडक्टर पे वोल्टेज लगाया, चार्ज कैरियर्स फ्लो होने लगे, वी आर सेइंग दिस इज अ ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमने ड्रिफ्ट को सेमीकंडक्टर में स्टडी किया, एंड वी हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस स्टडी, जिसमें हमें ये पता चली टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, मोबिलिटी आती है, चार्ज की कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन आती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। इस सब की वजह से जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, वो आउटकम्स कहलाते हैं करंट डेंसिटी या करंट फिनोमेना। करंट डेंसिटी होती है या करंट फिनोमेना। अगर चार्ज का जिस सेमीकंडक्टर का अगर एरिया स्पेसिफाइड है तो करंट निकाल लो, एरिया अनस्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक पीस है, तो करंट पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो ये सारे फिनोमेना एसोसिएट होते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से। तो अगर आपको करंट डेंसिटी पता है तो आप आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ पीस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो या सेमीकंडक्टर का पीस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप आराम से उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट के की वैल्यूज को पता कर पाएंगे। ये इतना सा टारगेट था। अब इसी प्रोसेस के अंदर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर, स्पेसिफिक है टॉपिक इन सेमीकंडक्टर। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देयर इज अ वन इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ हॉल इफेक्ट. So let's just recall this one, and I hope so you already know that we are recalling. So if we go with this, the carrier concentration in a semiconductor may be different from the impurity concentration because the ionized impurity density depends on the temperature and the impurity energy level. Like simple example, a very simple statement. You have a pure semiconductor and you are doping something. आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, आपने कुछ डोप किया एंड इट वाज टोल्ड कि जितना डोप किया उतनी ही चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होगी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। टेम्परेचर भी अपना कुछ इफेक्ट डालता है और टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो सकता है कि चार्ज कैरियर्स उस टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से भी प्रोड्यूस हो, है ना। देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन होल पेयर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because the ionized impurity density depends on the temperature and impurity energy level. इस मैटर पे भी वो डिपेंड करती है। To measure the carrier concentration directly, the most commonly used method is the Hall effect. अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को अगर मेजर करना है तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूजिंग दिस हॉल इफेक्ट मेथड. Hall measurement is also one of the most convincing method to show the existence of holes as a charge carriers because the measurement can give directly the carrier type. और एक important चीज हॉल इफेक्ट के साथ और अच्छी पता चली आप लोगों को कि हॉल मेजरमेंट से एक एविडेंस भी क्रिएट होता है कि होल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वैलेंसी चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए भी ये प्रोसेस काम करता है, ठीक है। बिकॉज द मेजरमेंट कैन गिव डायरेक्टली द कैरियर टाइप, क्योंकि ये बता देता है आपको कि कैरियर किस टाइप का है। कैरियर टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरीके से है, या ये पता चल जाता है कि ये जो मूवमेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो किस टाइप की है। सो दैट ऑल गिव्स अस, तो कैरियर फ्लो भी, चार्ज कैरियर्स का टाइप भी पता चल जाता है। दिस इज हेयर। तो अब यहाँ पर हम इसी चीज की स्टडी करेंगे।
Hall measurement is also one of the most convincing in particular because this. So in this figure, we are coming up this figure. If you go with this figure, if you see, there is a piece of semiconductor. यहाँ पे एक piece of semiconductor दिया हुआ है. इसका अपना खुद का एरिया A है. एरिया इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया. इसकी अपनी विड्थ दे रखी है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स इंडिकेट किए गए हैं. पहला कंपोनेंट टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट टुवर्ड्स द वाई डायरेक्शन. चार्ज जो है, चार्ज के पास में अपना ड्रिफ्ट होगा और इस ड्रिफ्ट की वजह से ये मूवमेंट करेगा. ये जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट रैंडम हो सकता है, लेकिन इस मूवमेंट का जो Vx कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको Vx लिया गया है और एक्सटर्नल एजेंसीज की वजह से लगने वाली सप्लाई करंट यहाँ पर दिखाई गई है. अब इसमें ऑप्शन क्या लिया गया? वी हैव जस्ट टेकन हियर like in this two terminal we are providing this Vh and here we are providing a supply like this one. So if we go here, figure 8 shows the electric field applied along the x-axis and magnetic field applied along the z-axis. क्या किया गया? x-axis के along तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया हुआ है और x, y, z तीनों एक्सेस दिए गए हैं और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है? टुवर्ड्स द z axis. Consider a p-type semiconductor sample और sample जो लिया that has to be taken as a p-type. The Lorentz force QVB, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, F equals to QVB. कहने का मतलब है अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है. इस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स और ये वही लॉरेंज फोर्स है जिसकी वजह से अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, लाइक it creates a helical path because its centripetal force is always comes on and creates a helix. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ ट्रेजेक्टरी होता है. ये आपने पढ़ा था, ये एक एग्जांपल था, वी हैव जस्ट ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट. सो लॉरेंज फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड will exert an average upward force on the holes following in the x direction. क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सारी डायरेक्शंस कंसीडर की हुई हैं और इन डायरेक्शंस के बाद में अगर हम निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यू कि फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी कितनी है, तो ये किससे पता चलता है? वी हैव अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये वैल्यूज हमें बताती है कि किस अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी किस तरफ है, उसका मूवमेंट कितना है, तो फोर्स किधर लगेगा. तो ये तीन रिलेशनशिप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया. तो दैट्स व्हाई ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट एन एवरेज अपवर्ड फोर्स ऑन द होल्स इन द एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. The upward directed current causes accumulation of hole at the top of the sample that gives rise to the downward current, directed electric field EY. Since there is no net current flow along the y direction in the steady state, the electric field along the y axis exactly balance the Lorentz force. That is concept क्या रहा? concept इसके बीच में ये रहा. We are talking about कि यहाँ पर जो चार्ज था F equals to QVB, जो फोर्स इसके ऊपर लगा, ये फोर्स ने मूवमेंट किया. अब तीनों डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर की गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है x डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. सो दिस x, z and y, जो bz कंपोनेंट है दैट इज इन दी z डायरेक्शन. तो अगर आप इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर में ये x डायरेक्शन हो गया, इस x के साथ में ये वर्टिकल डायरेक्शन कहलाएगा, y डायरेक्शन कहलाएगा जिसमें भी आपका फील्ड लगाया हुआ है, और थर्ड डायरेक्शन जो ली गई है वो z डायरेक्शन ली गई. तो मतलब z डायरेक्शन अगर पीस हमारा ये है तो इस पीस के इस तरीके से परपेंडिकुलर ये आपकी z डायरेक्शन है ना. मतलब स्क्रीन अगर मेरे मान के चलो ये है तो स्क्रीन पे इस तरीके से आपका जो फोर्स लग रहा है और फील्ड लग रहा है वो z डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन आपकी x डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन आपकी y डायरेक्शन हो गई. तो ये इस तरीके से तीन फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं. x ये वाला फिंगर हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया. ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से अब हम यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे उन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे कि किस तरीके से दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. So that is mentioned that accumulation of hole at the top of the sample. अगर आप यहाँ से देखेंगे, if you start here, the Lorentz force QVB due to the magnetic field will exert an average upward force on the holes following in the x direction.
तो जो होल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे उनके ऊपर हमेशा एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन ही यही है। अगर आपका ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपका इसी तरीके से लगा है, तो फोर्स किधर लगा, थम्स की डायरेक्शन में, है ना। ये एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूवमेंट, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपका फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा। सो सेम इज हियर, will exert an average upward force on the holes following in the x direction. The upward directed current causes an accumulation of hole at the top of the sample, ऊपर के sample के ऊपर पहुंच गए, that gives rise to a downward direct electric field EY. Since there is no current flow along the y direction in the steady state, the electric field along the y-axis exactly balance the Lorentz force. That is very interesting and very important line. फोर्स लगा, फोर्स लगने से जो होल्स थे वो इस सेमीकंडक्टर का पीस था, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए ऊपर। ये अब उन्होंने कहा accumulation of holes at the top of the sample that give rise to a downward direct electric field EY. इनके ऊपर एक EY, क्योंकि हमारे पास Vx और दो कंपोनेंट थे, Ex कंपोनेंट था, EY कंपोनेंट भी था, तो give rise to direct, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कैरियर्स पहुंचे ऊपर, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैलेंस कर रहा है किसको, लगने वाले लॉरेंज फोर्स को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, लाइक दिस वन, लॉरेंज फोर्स उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इक्वेशन कम्स अप, Q EY equals to Q Vx dz. So finally, on simplifying this one, the EY component can be calculated, which is equivalent to multiplication and the product of magnetic field and the drift velocity, जिस velocity के साथ वो move on कर रहा है. Once the electric field EY becomes equal to Vx dz, no net force along the y direction is experienced by the hole as they drift in the x direction. That means suppose we have a piece, ये इलेक्ट्रॉन ने ये होल ने आपका एंटर किया, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, ध्यान से देखना पूरा फिनोमेना, लुक एट द स्क्रीन, ये आपका एक्ट किया, इसके ऊपर लगने लगा फोर्स, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, यहाँ पर था इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद में कहा आप ऐसे जाइए। सो दिस इज बैलेंसिंग, दिस इज मेकिंग इट अपवर्ड, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, और ये मूवमेंट इस तरीके से पूरा स्टार्ट हो गया। So, ये मूवमेंट पूरे पीस ऑफ सेमी, मेरी स्क्रीन को पूरा डिब्बा मान लीजिएगा, है ना, यू जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ बॉक्स, इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगने लगा, ऊपर जाने लगता था, लेकिन उस ऊपर वाले फोर्स को इसने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद में ये आगे। सो इफ वी सी हियर, सो वी गेट दिस इक्वेशन EY इक्वल्स टू Vx into Vz। हमें पता चला कि जो EY है दैट कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पर डिपेंड करता है। वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड EY, इंपॉर्टेंट है, ये काम शुरू में नहीं होगा बैलेंसिंग, ये शुरू में तो रैंडम मोशन होंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम, जैसे ही ये बैलेंसिंग हो जाएगी, वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू Vx dz, नो नेट फोर्स अलोंग द y डायरेक्शन इज एक्सपीरियंस। जब ये बैलेंस हो जाएगा तब कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक है, और होल्स स्टार्ट हो जाएंगे ड्रिफ्ट करना x डायरेक्शन में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as the Hall effect. The establishment of this electric field, जो electric field का जो setup create हुआ, this setup is basically called as a Hall effect. इसको हम Hall effect कहते हैं। The electric field in equation 18, talking about this equation 18, is called the electric field in the equation 18 is called the half field, Hall field, and terminal voltage VH equals to जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में था और जो विड्थ थी इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से ये जो हमारा ये टर्मिनल्स थे, ये जो विड्थ के बराबर टर्मिनल्स थे, इन टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट के से चार्ज कैरियर का ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा एक पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाएगा, दैट पोटेंशियल इज नोन एज अ हॉल वोल्टेज। इस वोल्टेज को हॉल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये सेटअप डेवलप हो जाएगा, और आप जानते हो, यू नो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज
that if suppose someone is looking to find out the potential and potential and electric field is somewhat related with the width, it depends upon width, कितनी distance पर है, क्योंकि potential को define इसी तरीके से करते हैं. तो ये यहाँ पर इसीलिए ये equation create हुआ, this VH equals to electric field in y direction into W, है ना. आपने पढ़ा होगा V equals to ED, this is a very common formula, V equals to E into D, this is a common formula. Or somewhat we say dV we are looking E integration of E dD. तो ये dx के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल, इज कॉल्ड द हॉल वोल्टेज. इक्वेशन 12 फ्रॉम द होल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां से हमने ली थी उनको बैलेंस किया, एंड बैलेंस करने के बाद वी आर फाइंडिंग दिस वन, दिस Jp, what exactly it is indicating, taking from this equation number, coming back up here, this one. So here we have this current density, we have already talked about this, Gp equals to Qp mu p or E, it means electric field. So this current density has been developed, that has been taken in this equation here in this case. ये यहाँ पर equation लिया और इस equation से we are substituting the value of this one, Vx की वैल्यू को हमने substitute किया. तो अगर हम वहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद Jp Qp Bz. इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद में जो हमारा 1/Qp वाला फैक्टर था, इस 1/Qp वाले फैक्टर को हमने RH से इंडिकेट कर दिया. RH को हमने यहाँ पे डिफाइन किया विच इज इक्वल टू 1/Qp और द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि हॉल कोएफिशिएंट इसको हमने नाम दे दिया. इक्वेशन सिंपल है, नो इश्यू. लाइक Ey is Vx Vz, Vx we are taken from this equation जहां पर हमने करंट डेंसिटी का इक्वेशन बनाया था, and from this equation we are substituting. सब्स्टिट्यूट करने का एक मैनिपुलेशन किया, that manipulation is giving RH equals to 1/Qp. Q क्या है, चार्ज, किसका, इलेक्ट्रॉन या होल का, दोनों का चार्ज सेम होता है. P कॉन्सेंट्रेशन, नंबर. तो ये RH जो कोएफिशिएंट है, इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन वन फैक्टर. व्हाट इज दैट फैक्टर, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन पे, नंबर पे डिपेंड कर रहा है. अगर RH की वैल्यू आप पता कर ले तो यू कैन इजीली फाइंड आउट नंबर कितने है. ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, Jp की वैल्यू अगर आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मतलब करंट मेजर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. मेजरमेंट तो इजी प्रोसेस होता है. मेजरमेंट ऑफ करंट हो गया, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, Ey आपको पता ही है. विद रेस्पेक्ट टू ऑल दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट. द हॉल फील्ड Ey is proportional to the product of current density and magnetic field. साफ समझ में आया. The proportionality constant RH is the Hall coefficient. A similar result can be obtained for n type. यही चीज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो n type के लिए only the difference is there because the charge becomes negative. Instead of Q, it becomes minus of Q, and this Hall coefficient will become RH equals to 1/- of Qn. A measure of Hall voltage for known current and magnetic field yields. अगर आपने हॉल वोल्टेज को मेजर कर लिया है तो यू कैन इजीली गेट दिस वैल्यू. आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा 1/QRS से. बाकी इक्विवेलेंट Jp/Bz, बाकी इक्विवेलेंट Jp को आपने लिखा I/A, यहाँ पर E को डिफाइन कर दिया VH/W. सो इफ अल्टीमेटली इफ यू सी all manipulations and substitutions of equation, at last P क्या चीज है, नंबर ऑफ holes concentration, whole carrier concentration. सारे substitutions कर दिए, all substitution we are doing, and then finally we are finding it I, Bz, W, Q, VH, A. ये सारे substitutions हमने किए. If you see all the substitutions are already available in equation, सब है यहाँ पर. हमने substitution करके अब final देखते हैं. हमारे पास piece of semiconductor है, एमीटर लगा के बड़े आराम से करंट मेजर कर सकते हैं, no issue. मैग्नेटिक फील्ड हमने ही अप्लाई किया हुआ है, वी नो इट्स वैल्यू. W क्या है, विड्थ ऑफ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी हमें पता है कि कितना बड़ा पीस हमने यूज किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं तो इससे पहले हमें चार्ज के लिए पता है Q इज द चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, नो इश्यू. हॉल वोल्टेज, हमारे पास में ये पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है, हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं दोनों टर्मिनल पर, और वोल्ट मीटर लगाने के बाद दोनों टर्मिनल पे इनको मेजर कर लेते हैं. ये मेजरमेंट हो गया, इजीली वैल्यू पता चल गई, नो इश्यू एट ऑल, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है. अब जैसे ही आपका Q, VH, आपका ये सब कुछ पता चल जाता है, आप आराम से चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो.
similar work can be done for electron. So see, this Hall effect is helping you ultimately to finding out the value of charge carrier concentration. So by having this arrangement, this set of arrangement, I'm coming back here. By having this sort of arrangement, आपने एक piece of semiconductor लीजिए, apply some voltage, कुछ voltage apply करिए, connect a voltmeter on two surfaces, opposite surfaces पे एक voltmeter connect कर दीजिए. You have a defined width, you have a defined cross section area. Just only put some magnetic field here. मतलब आपको लगाना क्या है? Voltage, magnetic field, voltmeter और known specification of semiconductor. आप VH मेजर कर सकते हैं, आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ये आपने लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, करंट आप मेजर कर सकते हैं एमीटर लगा के. Once you are getting all these things, only using this simplified equation, one can easily find out how many charge carriers will be there. And with respect to the value you are receiving, positive or negative, you can easily tell that this value is negative, then definitely charge carriers are electron. If you are getting these values are positive, then you can say charge carriers are holes. दोनों चीजें बड़े आराम से बता सकते हो. All the quantities are right hand side of the equation can be measured. सब कुछ बता सकते हैं. Thus, the carrier concentration on carrier type can be obtained directly from the Hall measurement. On the behalf of that, one simple numerical example has been taken up here. Silicon लिया, 10⁻16 phosphorus atoms ले लिए गए. Find the Hall voltage in the sample. Hall voltage का value लिया गया. With the values की W दे रखा है, A दे रखा है, I दे रखा है, BZ दे रखा है. So finding out first of all RH की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है. और क्योंकि आपने फॉस्फोरस ऐड किया है तो डेफिनेटली यू हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव पार्ट इज हियर. कैलकुलेट क्या करना था इस बार? हॉल वोल्टेज करना था. मेजर नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. कैलकुलेट करना था, पुटिंग ऑल दिस इन इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एंड वंस यू आर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इक्वेशन यू वुड बी एबल टू गेट द रिजल्ट. तो कितना हॉल वोल्टेज डेवलप हुआ? -1.25 मिली वोल्ट डेवलप हो गया सॉल्विंग ऑन दिस. अब किसी ने चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे पूछी होती, वो अगर आपको ये नहीं बताता तो कहता बताइए एक्सपेरिमेंट करके कि चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तब आप उस कंडीशन में क्या करते? तब आप हॉल वोल्टेज को मेजर करते, एमीटर से करंट मेजर करते, वोल्टेज मेजर करते, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता होती, आप बड़े इजीली यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर देते. सो होप सो you might be able to understand this all one. So I'm just giving a little chance to you. If you have any sort of the doubt, we may start like this one. Diffusion, most important. So as I told to you, in any material, अगर हम किसी भी जगह बात करें, पार्टिकल्स का मूवमेंट दो वजह से होता है. अब हम देखो चार्ज कैरियर्स की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज कैरियर्स, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल. कोई भी पार्टिकल हो वो दो वजह से मूव करते हैं. और पार्टिकल्स ही क्यों? इफ यू आर द ह्यूमंस, यू इटसेल्फ मूव बिकॉज ऑफ टू रीजंस. पहला, आपको धक्का देके भेजा जाता है, जाओ कॉलेज पढ़ने जाओ. दूसरा, आपका खुद से मन करता है आप कॉलेज पढ़ने जाओ. सो द सेम प्रोसेस व्हेन द पार्टिकल मूवमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. किस वजह से? कि यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है. इस प्रोसेस से अगर नेचुरल मूवमेंट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन प्रोसेस. और जो फोर्सफुली एक्शन के साथ, एक्सटर्नल एजेंसी के साथ पार्टिकल्स का मूवमेंट कराया जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट. सो एवरीवन मस्ट बी able to understand properly that within the semiconductor material we have basically two simultaneous process. One is drift and second is diffusion. So the comparatively in the last discussion we have completely gone through only the drift. हमने केवल किसकी बात करी? ड्रिफ्ट की बात करी. लेकिन उसी के अंदर, उसी सेमीकंडक्टर पीस के अंदर कुछ और भी हो रहा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके उस सेमीकंडक्टर के मटेरियल पर इफेक्ट डाल रहा है, उसकी करंट डेंसिटी पे इफेक्ट डाल रहा है, उसके से यूज होने वाले रिजल्ट्स पे इफेक्ट डाल रहा है. वो प्रोसेस है डिफ्यूजन. हमें रिजल्ट्स ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं, जब हम उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. हमें बात करनी पड़ेगी, किसकी बात करनी पड़ेगी? हमें बात करनी पड़ेगी उस डिफ्यूजन प्रोसेस की. अब लाइफ में सबसे पहले देखते हैं कि वेयर वी फाइंड आउट दिस डिफ्यूजन प्रोसेस. कहां पर है ये? कहीं दिखता है डिफ्यूजन प्रोसेस?
If we see here, so that everywhere there is a diffusion, हर जगह हमें diffusion दिखाई देता है. जब भी कोई भी पार्टिकल मूवमेंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, इटसेल्फ दैट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस. आप अपने कमरे में खड़े हैं, आपने एक जगह स्प्रे कर दिया डीओ का, परफ्यूम का. अब कमरे के दूसरे कोने पर अगर उस पर्सन को कोई और दूसरा पर्सन एट द एंड इज स्टैंडिंग देयर और उसको अगर फ्रेग्रेंस आ जाता है, तो ये फ्रेग्रेंस कैसे आया? आपने तो उन पार्टिकल्स को इतने प्रेशर से भेजा नहीं था, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था. दिस इज अ प्रोसेस that where you are spraying your deo or the perfume, at that point it has a high concentration and beyond that it is a low concentration, so it start dispersing, फैलना शुरू हो जाते हैं. And this process is called as a diffusion process. ये नेचुरल प्रोसेस हर जगह होता है. हमारी नाक किसी भी चीज की खुशबू या बदबू को सूंघ आती है, उसका कारण यही होता है. हवा में फैलने वाली चीजों का कारण यही होता है. वायरस इन्फेक्शंस का फैलने का कारण यही होता है. इसी तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत सारी जगह पर होता है. जैसे आपके यहाँ कर्ड भी बनता है, तो कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है, वो डेवलप करता है. कर्ड आपने सेंटर में डाला, अपना जो भी मिल्क पॉट है, और उसके बाद वो पूरा कर्ड डेवलप हो जाता है. पूरा कर्ड डेवलप हो जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया डिफ्यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और पूरे कर्ड के पार्ट को कैप्चर करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम मिल्क टू कर्ड. सो एवरीवेयर इफ यू सी, so many things are there when the processing of the particles are taken place, it is worked on diffusion process. ये सब diffusion पे काम करते हैं. So here in this lecture I'm just giving only an insight of this diffusion. Semiconductor material के process के अंदर भी diffusion होता है. कहीं पर अगर आपके मटेरियल में होल्स ज्यादा हैं, कहीं पर होल्स कम हैं, तो होल्स बिना किसी ड्रिफ्ट के, बिना किसी फोर्स के अपने आप धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दे. और इनका जब ये मूवमेंट होता है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, उस मूवमेंट के टाइम पर, यहाँ पर जब ये मूवमेंट होगा, उस ड्यूरेशन में आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और चार्ज जहां जाएगा वहां पर करंट फ्लो करेगा. यानी कि अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल में बात करें, ड्रिफ्ट के साथ डिफ्यूजन हो रहा है, तो दूसरा फिनोमेना पैरेलली एग्जिस्ट कर रहा है. हमें यही स्टडी करना है. सो इफ वी go up here, so we consider the drift current, that is the transport of carriers when electric field is applied. Another important current component can exist if there is a spatial variation of carrier concentration in the semiconductor. Space में अलग अलग हैं, वो distance apart हैं. The carrier tends to move from a region of high concentration to the region of low concentration, is called as a diffusion process, and the current component is called as a diffusion current. So this is basically the diffusion which happens itself. We'll go for more study about that later on. Meanwhile, if you have any query, any doubt, we can consider it right now. So hope so you might be able to understand the basic difference between the drift and the diffusion. Diffusion is a natural process and it happens. ये होता है, it persists. ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर पैरेलली एग्जिस्ट करता है.